तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली मरतबा हमने मबनी अस्मा के बारे में देखा था। वो इसम जो अरबी में मबनी होते हैं, उसूली तौर पे हमने कहा था कि हर वो इसम मबनी होता है जो हुरूफ जैसा हो, जिसमें हुरूफ से कोई मुशाबियत पाई जाती हो। और वो कौन कौन से अस्माएं, तो हमने कुछ कैटेगरीज पढ़ी थी। सबसे पहले जो अस्माए इस्तिफहाम है, जो सवाल करने के लिए अस्मा आते हैं, वो मबनी होते हैं। इसी तरह अस्माए शर्त, जो अगर का मफहूम देने के लिए आते हैं, किसी भी शर्त पे मानी ऐड करने के लिए, वो भी मबनी हैं। फिर हमने इसके अलावा देखा था अस्माए अफ़ाल। इसी तरह ज़मायर हमने डिस्कस की थी, वो भी सब मबनी हैं। अस्माए इशारा मबनी और अस्माए मौसूला, लेकिन अस्माए मौसूला और अस्माए इशारा में जो मुसन्ना है तस्निया, उसके सीगे मोरब होते हैं, बाकी सीगे वाहिद और जमा के मबनी हैं। और इसी तरह जो गिनती है, उसमें 11 का लफ्ज और 13 से 19 तक का लफ्ज, ये मबनी है। और कुछ ज़र्फ हैं जो जगह या वक्त देने के लिए जो लफ्ज होते हैं, जैसे कबल है, बाद है, ये भी मबनी है। ठीक है। तो इस पे हमारी बात मुकम्मल हो गई है, एराब पे और बिना पे। अब इसके बाद अगर बुक देखेंगे तो इसमें जो अगला टॉपिक है वो फेल की कुछ टाइप्स हैं, वो उन्होंने बयान की है। इसके बाद तो आज हम फेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो अरबी में कितनी तरह का होता है। और इसमें हम डिटेल से फेल पढ़ेंगे नहीं आज, सिर्फ आप जैसे उसकी एक वो जो क्लासिफिकेशन है ना, सिर्फ वो समझेंगे कि फेल को तकसीम किस किस तरह से किया जाता है, तो हर किस्म का मतलब क्या है। लेकिन तफसील से जो फेल है वो हम पढ़ेंगे मिड के बाद, इल्मु सर्फ जब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मिड टर्म के बाद, तो उसमें हम फेल को तफसील से देखेंगे। अभी सिर्फ जैसे तारुफी सी बात हम करेंगे कि फेल अरबी में कितनी तरह का। ठीक है जी। तो फेल को आपको याद होगा हमने डिफाइन किया था कि वो लफ्ज है जो अपना माना खुद दे सकता है, और इसमें कोई जमाना भी होता है, वो अपना जो माना माजी हाल या मुस्तकबिल में दे रहा होता है। और जमाने के एतबार से या साख के एतबार से, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है फेल का, उसके एतबार से उसकी तीन किस्में हैं अरबी में: माजी, मुजारे और अम्र। तो फेल की बुनियादी तकसीम ये है कि वो तीन तरह का है: माजी, मुजारे और अम्र। माजी तो वाजे कि वो लफ्ज है जिसमें माजी के ज़माने में कोई बात की जाती है, जैसे गया, आया, खाया, पिया, उठा, बैठा वगैरह, ऐसे अफ़ाल फ़ेल माजी कहलाएंगे। मुजारे जो है के बारे में जानता है कोई, ये किसे कहते हैं? ये सर हाल और मुस्तकबिल को। जी हाँ सर, बिल्कुल। हाल और मुस्तकबिल। यानी ये ऐसा फेल होता है जो हाल और मुस्तकबिल दोनों का मानी देता है या दोनों का मानी दे सकता है। ठीक है। जरूरी नहीं होता कि हर जुमले में दोनों जमाने मुराद हो। यानी नॉर्मली जब हम मुजारे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कभी हम मुस्तकबिल के मानी में बोल रहे होते हैं, कभी हाल के मानी में बोल रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां हम दोनों जमाने मुराद ले रहे होते हैं उससे। ठीक है। तो उर्दू में जैसे हाल का अलग फेल है, फेल हाल। इसी तरह मुस्तकबिल का फेल अलग है, और मुजारे फिर अलग है। लेकिन अरबी में एक ही फेल होता है, फेल मुजारे। वही हाल मुस्तकबिल दोनों के लिए भी आएगा, और सिर्फ हाल के लिए भी वही आएगा, सिर्फ मुस्तकबिल के लिए भी वही फेल आएगा। ठीक है जी। तो वो लफ्ज जो किसी काम का मानी दे किसी हाल में या मुस्तकबिल में, उसे हम मुजारे कहते हैं। उर्दू में भी होता है फेल मुजारे क्या? उर्दू में भी होता है। मतलब हम लोग आम जो उर्दू बोलते हैं उसमें तो नहीं है, लेकिन उर्दू में भी जो अगर हम उसकी जो फॉर्मल उर्दू है उसमें देखें तो अ, उसमें हमें फेले मुजारे मिलता है। और खासतौर पे जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनमें काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल मिलेगा आपको। मुजारे उर्दू में होता है जो फेले अम्र होता है ना, अ, गायब का। तो अम्र गायब का जो सीगा है वही उर्दू में मुजारे के लिए यूज होता है, जैसे आए, जाए, खाए, पिए, उठे, बैठे, सुने, देखे, ये मुजारे हैं उर्दू के अंदर। मिसाल के तौर पे जैसे हम कहते हैं, फर्ज करें अगर ये जुमला है कि जो जाए वो ही जाने, तो अब ये वाला जो जुमला है इसमें जाए और जाने का आप जमाना फिक्स नहीं कर सकते कि ये हाल की बात है या मुस्तकबिल की, दोनों जमाने हैं। यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो जाता है वो जानता है, ये भी हो सकता है जो जाएगा वो जानेगा। सही है ना?
तो इसी तरह जैसे हम कहते हैं जो सूझे वही, अरे क्या इस तरह का है ना, बूझने पे एक मुहावरा बोलते हैं इसी तरह। तो खैर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। और जैसे वो शाह अब्दुल कादिर साहब के तर्जमे का पहले भी जिक्र हुआ था, मुफ्तिहुल कुरान, उसमें अगर आप देखें सूरह फातिहा में इय्याका का नाबुद व इय्याका का नस्तईन, तो उन्होंने उर्दू में भी मुजारे इस्तेमाल किया है। वरना उर्दू में आपने देखा होगा ना कि लोग स्ट्रगल करते हैं इसका तर्जमा करते हुए। कुछ लोग तर्जमा कर रहे होते हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। कुछ ये कर रहे होते हैं कि तेरी इबादत करेंगे, तुझी से मदद मांगेंगे। और बयान के दौरान कई लोग दोनों बता देते हैं कि तेरी इबादत करते हैं और करेंगे। लेकिन उन्हें कोई लफ्ज मिल नहीं रहा होता कि ऐसा क्या लफ्ज है जिसमें दोनों जमाने आ जाए। तो अगर आप शाह अब्दुल कादिर साहब का देखें तो उन्होंने उर्दू में भी मुजारे यूज किया कि तुझे ही हम पूजें और तुझी से हम मदद चाहें। तो मदद चाहें और पूजें, इनमें हाल भी है मुस्तकबिल भी है। बहुत खूबसूरत है वो। तो खैर मुजारे ऐसा फेल है जो हाल और मुस्तकबिल दोनों जमानों के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा फेल है अम्र। अम्र किसे कहते सर हुक्म देने को। हैं? हाँ, ये वो फेल है जिसमें हुक्म होता है या जिसमें कोई काम तलब किया जाता है। तो इम्पेरेटिव जो है इंग्लिश में, उसे हम अम्र कहेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हुक्म ही हो, कभी रिक्वेस्ट भी होती है, कभी दुआ भी हो सकती है, लेकिन बस जिसमें आप कोई काम तलब कर रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो वो अम्र है। जैसे उठो, बैठो, सुनो, देखो, जानो, समझो, सोचो, ये सारे अम्र हैं। ठीक है। तो अरबी में ये फेल की तीन किस्में, माजी, मुजारे और अम्र। तो माजी और मुजारे, इन दोनों में कोई खबर होती है, यानी कुछ बताया जा रहा होता है कि कोई काम हुआ। लेकिन माजी अपना मानी जमाने माजी में देगा, बोलने से पहले वाले वक्त, यानी जब आप बात कर रहे हैं उससे पहले के बारे में आप रिपोर्ट करेंगे। और मुजारे जो है, ये मानी देता अपने हाल या मुस्तकबिल में। और अम्र जो है, इसमें खबर नहीं होती बल्कि इसमें डिमांड होती है। इसमें आप तलब करते हैं किसी से कि वो कोई काम किया जाना चाहिए या कुछ होना चाहिए। ठीक है जी। तो अम्र का जमाना कौन सा होता है वैसे, माजी, हाल, मुस्तकबिल में से? क्या मुस्तकबिल होते हैं? अम्र मुस्तकबिल होता है, क्योंकि जब हम किसी से कहते हैं कि उठो या पढ़ो या लिखो, तो जाहिर बात है हम मुस्तकबिल में ही उससे डिमांड कर रहे हैं ना। यानी जब मैं ये बात कहूंगा, मेरे कहने के बाद ही वो उस पर अमल कर सकता है, तो वो मुस्तकबिल है। ठीक है। तो बस ये तीन टाइप्स है इसम की बेसिक, फेल की, सॉरी, मतलब फेल की जमाने के एतबार से या साख के एतबार से, ये तीन टाइप्स है, माजी, मुजारे। ये क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा चलें, इसम की भी, सॉरी, ये बार बार असल में इसम पढ़ पढ़ के वही मुझसे अब आ रहा है। फेल की जो दूसरी डिवीजन है, वो है लाजिम और मुतअद्दी की। और ये वाली जो तकसीम है फेल की, ये मफूल के एतबार से होती है। तो ये मफूल के एतबार से फेल दो तरह का है। कुछ ऐसे फेल होते हैं जिन्हें मफूल की जरूरत नहीं होती, या उसके बगैर वो अपना माना मुकम्मल कर रहे होते हैं। ऐसे फेल को हम फेल लाजिम कहते हैं। और दूसरा फेल होता है जिसे मफूल की जरूरत होती है, नहीं वो फेल ऐसा होता है जो डिमांड कर रहा होता है किसी मफूल को, यानी वो फेल किसी ऑब्जेक्ट ही पे जाके मुकम्मल हो सकता है, उसे कोई मफूल चाहिए। ऐसे फेल को हम मुतअद्दी कहते हैं, जिसको मफूल चाहिए हो। ठीक है। तो जो फेल मफूल का तकाजा करे उसे कहेंगे मुतअद्दी, और जिसे मफूल नहीं चाहिए उसे फेल लाजिम कहेंगे। फेल लाजिम की मिसालें जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना, सोना, जागना, खुश होना, अब अफसुर्दा होना, ये सारे फेल लाजिम हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक फाइल के साथ है, सब्जेक्ट के साथ। यानी मैं उठा, मैं सोया, मैं आया, मैं गया, वो रोया, वो हंसा, वो खुश हुआ, वो अफसुर्दा हुआ, ये सारे फेल मुकम्मल हो जाते हैं, या ये पैसिव है एक तरह से। इनका ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ है सिर्फ, ये अपने फाइल से मुताल्लिक। ठीक है। चूंकि रोने, हंसने या खुश होने, गमगीन होने, उठने, बैठने, इसके लिए किसी मफूल की जरूरत नहीं है, किसी और पर ये फेल मुकम्मल नहीं हो रहा, ये खुद फाइल के साथ मुकम्मल। ऐसे फेल लाजिम कहलाते हैं। लाजिम का लिटरल मीनिंग होता है चिमटा हुआ, जुड़ा हुआ। तो जो फेल
अपने फाइल से जुड़ा हुआ है या अपने फाइल के साथ चिमटा हुआ है, वो फेल लाजिम है। और मुतअद्दी का मतलब होता है आगे बढ़ने वाला। जो चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है उसे मुतअद्दी कहते हैं। जैसे जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है तो उसको भी मुतअद्दी बीमारी कहा जाता है, जो फैलती है एक से दूसरे को। तो इसी तरह फेल मुतअद्दी वो फेल है जो फाइल से आगे मफूल तक पहुंचता है। यानी जो फाइल तक जुड़ा हुआ नहीं है, ये फाइल तक लाजिम नहीं है, बल्कि आगे मफूल तक उसका असर पहुंचता है। इसकी मिसालें हैं जैसे पढ़ना, लिखना, देखना, सोचना, सुनना। ठीक है। खाना, पीना, तो ये सारे मुतअद्दी फेल हैं। उसकी वजह ये है कि ये अफ़ाल सिर्फ फाइल से मुतल्लिक नहीं है, इन अफ़ाल को मफूल भी चाहिए। क्योंकि जब खाने का जो अमल है ये तभी मुकम्मल होगा ना जब खाने के लिए मेरे पास कोई चीज होगी, पीने के लिए भी मुझे कुछ चाहिए, पढ़ने के लिए भी कोई चीज चाहिए, सोचने के लिए भी कुछ चाहिए, देखने के लिए भी कोई मंजर चाहिए, सुनने के लिए कोई आवाज चाहिए। तो ये अफ़ाल, इनको मफूल की जरूरत होती है, मफूल के साथ ही ये मुकम्मल होते हैं। तो ऐसे अफ़ाल को हम फेल मुतअद्दी कहते हैं। ठीक है जी। तो वो फेल जिसको मफूल जरूरत जिसको मफूल की जरूरत है उसे मुतअद्दी कहेंगे। और जिस फेल को मफूल की जरूरत नहीं है, वो फाइल के साथ ही मुकम्मल हो जाता है, उसे फेल लाजिम कहेंगे। अंग्रेजी में फेल मुतअद्दी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और फेल लाजिम को कहते हैं इंट्रांजिटिव। तो अक्सर आप जो लोग यानी डिक्शनरी वगैरह यूज करते हैं तो देखते होंगे कि जब वर्ब के बारे में बात की जाती है तो साथ लिखा भी जाता है कि जैसे सिंबल लिख देते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है। तो इसके अच्छा एक तो यूं डिफाइन किया जाता है और एक और डेफिनेशन भी है इसको, लाजिम और मुतअद्दी। एक तो जैसे मैंने कहा ना कि लाजिम वो फेल है जिसको मफूल की जरूरत नहीं है, और मुतअद्दी वो है जिसको मफूल की जरूरत है। लेकिन एक और फिनोमिनन है, अगर हम मुख्तलिफ जबानें देखें तो अ, कुछ ऐसे फेल हैं जो एक जबान में लाजिम होते हैं, दूसरी जबान में जाके मुतअद्दी यूज हो रहे होते हैं। तो ये ऐसा फिनोमिनन नहीं है जो सब जबानों में कॉमन हो। इसलिए इसकी दूसरी वाली डेफिनेशन ज्यादा, मतलब मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। और अंग्रेजी किताबों में भी ज्यादातर वही तारीफ की जाती है कि लाजिम वो फेल है जो बराह रास्त मफूल नहीं ले सकता, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप नहीं दे सकते। यानी इसका मतलब है कि कुछ फेल लाजिम भी होते हैं जो मफूल ले लेते हैं, लेकिन लाजिम वो फेल होगा जिसको अगर मफूल आपने देना है, अगर उसका ऑब्जेक्ट लाना है तो बीच में कोई प्रेपोजिशन लाएंगे। और मुतअद्दी वो फेल है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकता है, जिसको बीच में किसी हर्फ की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन को हर्फ जर नहीं आता। क्लियर है? तो अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जैसे देखना। अब देखना वैसे मुतअद्दी है या लाजिम है? मुतादी मुतअद्दी है ना, क्योंकि मुतादी। देखने के लिए कोई चीज चाहिए, आपको कोई मंजर चाहिए। अब अरबी में देखने के लिए जैसे बहुत सारे फेल हैं। तो मिसाल के तौर पे एक फेल है शाहदा, जिससे उर्दू में मुशाहिदे का लफ्ज बोलते हैं। शाहदा जो है इसका मफूल बराह रास्त आता है। जैसे अगर मैंने ये कहना हो कि अ, बच्चों ने टीवी देखा, तो मैं ये कहूंगा कि शाहदल अत्फाल अत-तिलफाज। तो तिलफाज मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ शाहदा के साथ। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें एक और फेल से, नजारा से, नजारा भी देखने के लिए होता है, लेकिन नजारा अरबी में कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता। न, जिस चीज को आप देखते हैं वो हमेशा हरफ जर के साथ आती है, अरबी में इला के साथ आएगा नजारा। जैसे अगर हम कहें कि उसने आसमान की तरफ देखा, तो हम कहेंगे नजारा इलस समा। तो अगर वो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली डेफिनेशन को कंसिडर करें तो फिर शाहदा तो मुतअद्दी है, और नजारा को क्या कहेंगे, मुतअद्दी कहेंगे या लाजिम? लाजिम। हाँ, लाजिम कहेंगे, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते नजर समा। ठीक है। इसलिए जो लाजिम और मुतअद्दी वाली है ना बहस, तो ये इसमें कोई जैसे एक रूल नहीं है जिससे आप पहचान सकें किसी उसूल से कि कौन सा फेल लाजिम होता है कौन सा मुतअद्दी।
ये वो चीज़ है जो तजर्बे से आप सीखते हैं, और आपको काफ़ी लंबा टाइम चाहिए होता है कि आप एक जबान जब पढ़ते रहते हैं तो आपको फिर जमाने के साथ साथ आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा कौन सा फेल अरेबी में है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, कौन सा है जिसको आप बराह रास्त मफूल नहीं दे सकते। अच्छा, अगर आपने कोई हरफ जर यूज करना है तो कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है। ये चीज भी टाइम के साथ आती है, इसका कोई एक उसूल नहीं है। मतलब अगर ये कोई पूछे कि नजारा अस्समा क्यों नहीं हो सकता, नजारा इलस समा ही क्यों है, तो इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास, सिवाय इसके कि ये जबान का चलन इस तरह है। ठीक है, तो जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जो हमारा उर्दू जानने वाला तबका है वो अंग्रेजी जब बोलता है या अंग्रेजी जब वो सीखते हैं तो सबसे ज्यादा जो मुश्किल होती है हम लोगों को अंग्रेजी लिखते हुए, वो प्रीपोजिशंस के यूजेज में होती है कि पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि बहुत से लफ्ज ऐसे होते हैं जो उर्दू में हम डायरेक्ट बोलते हैं, उनके साथ हमें मफूल की जरूरत, सॉरी हरफ जर की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंग्लिश में उनके साथ प्रीपोजिशन यूज कर रहे होते हैं हम। इसी तरह इसका वाइस वर्सा भी होता है कि इंग्लिश में कुछ लफ्ज हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, लेकिन उर्दू में उनके साथ हम कोई हर्फ यूज कर रहे होते हैं। तो यही चीज जब आप अरेबी में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका कोई एक उसूल नहीं है जिसके तहत आप हमेशा बिल्कुल सही बता दें कि ये फेल लाजिम होगा या मुतअद्दी होगा। ये वक्त के साथ साथ ये आप सीखेंगे। ठीक है, बस डेफिनेशन लेकिन इसकी समझ लीजिएगा, ताकि अगर आप कभी भी ये लफ्ज पढ़ें फेले लाजिम और मुतअद्दी तो आपको पता हो कि इससे मुराद क्या है। तो लाजिम इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी वो फेल जो जिसे मफूल नहीं चाहिए, या वो फेल जो बराह रास्त यानी डायरेक्ट मफूल नहीं ले सकता। ठीक है, और मुतअद्दी कौन सा फेल है, वो फेल जो मफूल लेता है, यानी बराह रास्त मफूल ले सकता है, या जिसे मफूल की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देते हैं, बीच में प्रीपोजिशन नहीं लाते। और फेले लाजिम के साथ या तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, या फिर प्रीपोजिशन के जरिए आता है। क्लियर जी? सर इसकी ना थोड़ी सी एग्जांपल्स और दे दे प्लीज। किसकी? लाजिम मुतादी की? जी 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 जी। उर्दू में तो जैसे मैंने दे दी है ना पहले, जैसे सोना जागना उठना बैठना, यानी वो चीजें जिनका ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ ही है, जिस एक्शन का, वो लाजिम है। और मुतादी वो है जैसे सोचना समझना देखना सुनना, जिसके लिए कोई हमें फौरन ऑब्जेक्ट चाहिए। और मिसालें चाहिए? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ दोनों में। किस चीज में? इनको समझने में कंफ्यूज हो गई हैं या अरबी में पहचानेगी जी, कैसे, इस बात पे वो कंफ्यूजन है? नहीं नहीं, इनको समझने में मुझे सेम सेम लग रहे हैं दोनों। सेम लग रहा है? हाँ, ज्यादा फर्क तो नहीं है, थोड़ा ही फर्क है। चले बस इसमें इतना कर लें, मैं एक दफा फिर कह देता हूँ। मुतादी वो फेल है जो मफूल ले सकता है, या जो डायरेक्ट मफूल लेता है। ठीक है, बगैर हर्फ, किसी हर्फ के। मिसाल के तौर पे जैसे अली तिलावत सुनता है, तो अब सुनता है के साथ कोई आपने हर्फ नहीं यूज किया और उसका मफूल तिलावत डायरेक्ट यूज किया। ठीक है, अ, फातिमा किताब पढ़ती है, तो अब पढ़ना भी मुतअद्दी है क्योंकि उसके साथ आपने उसका मफूल डायरेक्ट यूज कर लिया है, किताब। ठीक है, बीच में कोई हर्फ तो नहीं आया ना। लेकिन कुछ फेल होते हैं जो लाजिम होते हैं नहीं, या तो उन्हें मफूल चाहिए नहीं होता, यूज नहीं करते आप उनके साथ, या अगर आप करना चाहें तो फिर किसी हर्फ के जरिए करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अली बैठा, तो अब ये इसका बैठने का कोई मफूल तो नहीं होगा ना। हाँ, अगर आप बताना भी चाहें कि किस जगह बैठा, तो आप फिर हर्फ के जरिए बताएंगे, जैसे अली कुर्सी पर बैठ। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते आप बैठना के साथ, तो बैठना जो है वो लाजिम कहलाएगा। इसी तरह हंसने का जो फेल है वो लाजिम, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैं हंसता हूँ या मैं हंसा, तो हंसा का मफूल क्या है, या क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि हंसना आपका अपना एक्ट है, उसके लिए कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं चाहिए ना। हाँ, अब ये हो सकता है कि आप वजह बता सकते हैं कि मैं किस वजह से हंसा, तो फिर वो आप अगेन कोई हर्फ ऐड करेंगे, मैं इस बात पर हंसा, तो आप कोई हर्फ ऐड कर रहे हैं, जैसे पर का हर्फ। ऐसा फेल जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता, या जिसको कोई हर्फ चाहिए होता ऑब्जेक्ट लेने के लिए, वो फेल लाजिम। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है वो मुतादी है।
अब क्लियर है? ये सर क्लियर है। हाँ जी, बाकी लोग। सर वो जो जी। सर अरबी वाली जो आपने एग्जांपल बताई थी मुताद्दी की, वो एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देंगे? हम्म, क्या एग्जांपल बताई थी? देखने से रिलेटेड थे आई गेस। अच्छा, वो मुतद्दी जो वाली नाजर जो इलस। बताई थी। जी अरे जी। नहीं, अरबी में चाह रहे हैं, उर्दू में मिसाल चाह रहे अरबी में जो आपने बताई थी ना, नाजर इलस समा लाजिम वाली आपने बताई है, और इसकी मुताद्दी की भी बताई थी आपने एक। हैं? चलें हम लिख देते हैं यार, परेशान क्यों? अच्छा जी, हम पहले, चलें इधर हम लिख लेते हैं मुतद्दी पे, ठीक है, और इधर हम लिख लेते हैं लाजिम। अच्छा, ठीक है। मुतद्दी की मिसाल है, जैसे फर्ज करें शाहदा है। शाहदा का मतलब भी देखना ही होता है, तो अगर जैसे आप कहते हैं कि शाहद अल औलाद अल मुबारात, बच्चों ने मैच देखा। अब मुबारात जो है, इसमें आप देख रहे हैं ना कि डायरेक्ट आ रहा है ऑब्जेक्ट, इसमें और कुछ भी नहीं है, यानी शाहदा जो है वो फेल है, ठीक है। इसमें और ये फेल यूज हुआ है पहले, शाहदा, और उसके बाद औलाद उसका फाइल है, बच्चों ने देखा, और मुबारात उसका मफूल है, मफूल भी। तो बीच में कोई हर्फ तो नहीं आ रहा ना फेल और मफूल के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये जो शाहदा है, इसको हम कहेंगे कि ये फेल मुतादी है, चूंकि जो इसका ऑब्जेक्ट है मुबारात वो डायरेक्ट आया है, वो अपने बीच में कोई हर्फ नहीं दिया, बच्चों ने मैच देखा। लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करें नजारा के साथ, नजारा का मतलब भी देखना है, लेकिन नजारा कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता। जैसे हम फर्ज करें, हम कहें कि नजारा मोहम्मद इलस समा, मोहम्मद ने आसमान की तरफ देखा। तो अब यहाँ आप इस जुमले की अगर कंस्ट्रक्शन में जाएं, तो इसकी तरकीब जो है, या जो साख्त है इस जुमले की, वो इस तरह से होगी कि नज़ारा जो है वो फेल है, देखा, मोहम्मद फाइल है, उसके बाद हर्फ आ रहा है, हर्फ जर, और फिर हर्फ जर के बाद एक मजरूर इस्म आ रहा है। तो आप ये देख रहे हैं ना कि इसमें वैसे आसमान जो है, जिस चीज को देखा है, वो ऑब्जेक्ट ही है ना एक तरह से, लेकिन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आ रहा, प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है, इला के बाद समा। तो जो ऐसे होते हैं फेल जिनका मफूल बराह रास्त नहीं आ सकता, उन्हें हम फेल लाजिम, ठीक है, जैसे नजारा लाजिम। तो नजारा इलस्समा, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको नजर मोहम्मद अस्समा नहीं बोल सकते, वो गलत गलत है अरबी मुहावरे के एतबार से। ठीक है जी। सर इसमें हमने मजरूर क्यों लिखा है, नहीं इसको मफूल क्यों नहीं कह सकते? की वजह वही है कि मफूल जो है उसका इराब क्या होता है, पढ़ा था ना हमने, मफूल का इराब क्या होता है, नसब। नसब में होता है ना। बस। हाँ, तो इसलिए मफूल हम उसी को कहते हैं जो डायरेक्ट आता है। अगर हरफ जर के बाद आ रहा है, मतलब इंग्लिश में तो ठीक है, अगर हम इंग्लिश से कंपेयर करेंगे तो वहां तो हम ऑब्जेक्ट ही कहते हैं, वहां हम बहुत सारी जगहों पे ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। एक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। इसी तरह एडवर्ब का, एडजेक्टिव का भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो वो वहाँ अलग है। लेकिन अरबी में मफूल बिही जब बोलते हैं तो वो वही होता है जो डायरेक्ट आ रहा है। अगर हरफ जर के साथ आ रहा है, फिर वो मजरूर है, वो उस हरफ जर का हिस्सा है, उसके वजह से उसका इराब जर होगा ना। क्योंकि अगर हम इसको मफूल भी बोलें तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट होगा कि अब इराब नस्ब देंगे या जर देंगे, हरफ जर के बाद जो इसम आ रहा है। तो फिर इसलिए हम उसको मफूल कहते ही नहीं है, सिंपली जो भी इसम हरफ जर के बाद आ रहा हो, चाहे वो किसी भी मकसद से आए जुमले में, उसको मजरूर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका इराब मजरूर। क्लियर जी? जी सर, और एक जी सर, हम्म, एक चीज पूछनी थी कि दूसरी जो आपने एक डेफिनेशन बताई है लाजिम, और बता दीजिए लाजिम चिमटा हुआ होता है किस चीज से? वो तो मैंने वैसे उसके लफ्ज का मतलब बता रहा था कि चिमटे में का मतलब है कि वो बस अपने सब्जेक्ट तक, अपने फाइल से ही जुड़ा हुआ है, फाइल से आगे फाइल। नहीं बढ़ रहा। जी, जी ठीक है सर। ठीक है, फाइल से चिपका हुआ है।
जैसे मतलब हमने मिसालें ली ना, सोना जागना, उठना बैठना, आना जाना, रोना हंसना, खुश होना, गमगीन होना, उछलना कूदना, दौड़ना भागना, चलना, देखना, ये सारे जो लफ्ज हैं इनका ताल्लुक फाइल से है ना, ऐसे ही है ना। मतलब मैं जी बस क्लियर है। हाँ, वो बस एक तो ये बार मिसिंग लाजिम। था वो। और मुतअद्दी का मतलब होता है बढ़ने वाला, आगे बढ़ने वाला। ठीक है, तो मुतअद्दी आगे बढ़ने वाला है, तो ये वो फेल है जिसका असर फाइल से आगे मफूल तक पहुंचता है। ठीक है। जी सर क्लियर। चलिए, और कोई बात? नहीं, वाजे? नो सर। हाँ जी सर। चलें, तो माजी मुजारे अम्र हमने डिस्कस कर लिया। माजी वो फेल है जो जमाने माजी में अपना मतलब देगा, और मुजारे हाल और मुस्तकबिल में अपने मानी देता है। और अम्र में हम किसी काम को तलब कर रहे होते हैं, मुस्तकबिल में। फिर मफूल के एतबार से फेल की दो किस्में। वो फेल जो मफूल नहीं लेता, यानी जिसे मफूल नहीं चाहिए, या जो डायरेक्ट मफूल नहीं ले सकता, उसको हम कहते हैं फेल लाजिम। और मुतअद्दी वो फेल होता है जिसे मफूल चाहिए होता है, या जो डायरेक्ट मफूल लेता है बगैर किसी हर्फ के वास्ते के, उसे हम फेल मुतअद्दी कहते हैं। क्लियर जी? मुतअद्दी ये ट्रांजिटिव वर्ब, और लाजिम है इंट्रांजिटिव। अब इसके बाद अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे मारूफ व मजहूल और मौरब व मबनी। डिस्कस कर रहे थे माजी मुजारे और अम्र का फर्क, और इसी तरह फेल की जो दूसरी टाइप है, लाजिम और मुतअद्दी, वो भी हमने देख ली। बस इन टर्म्स को सिर्फ समझते जाइए। बाकी मैंने जैसा कि पहले भी अर्ज किया कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो, एक तो आप डिटेल से पढ़ेंगे अभी मिड के बाद फेल की, और दूसरा फिर इसको जो रूल्स हैं वो भी ऐसे नहीं है कि जो एक सिटिंग में सीख सकता हो आदमी। वो टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका बढ़ता है जबान के साथ, तो वो चीज़ें आप सीखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल सिर्फ ये अपना गोल रखें कि ये जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी है, इससे अपने आप को अपने जैसे मानूस करना है। और इसका मतलब कम अज कम बस आपको पता हो कि ये एक तो हायरार्की आपके जहन में जैसे एक स्ट्रक्चर बन जाए, जो ऑर्डर है पूरा कि अरबी में लफ्ज़ को किस किस तरह से तकसीम करते हैं। और दूसरा ये कि टर्म्स का आपको पता हो। ठीक है, बाकी डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएंगे। आगे चलते हैं। जो तीसरी टाइप है फेल की, वो है मारूफ व मजहूल। ये तीसरी तकसीम है। ये वाली जो डिवीजन है ये होती है फाइल के एतबार से। जैसे ये वाली तकसीम मफूल के एतबार से थी ना, कि अगर मफूल किसी फेल का बराह रास्त आ रहा है तो वो मुतअद्दी है, और मफूल नहीं आ रहा या डायरेक्ट नहीं आ रहा तो वो लाजिम है। इसी तरह ये वाली जो तकसीम है मारूफ व मजहूल, ये फाइल के एतबार से है। फेल को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी जबानों में। कभी हम फेल की निस्बत डायरेक्ट फाइल से कर रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अली ने खत लिखा, या फातिमा किताब पढ़ती है। तो पढ़ने की निस्बत हम फातिमा से कर रहे हैं, लिखने की निस्बत अली से कर रहे हैं। तो जहाँ फेल की निस्बत उसके फाइल से की जाती है, काम करने वाले से, तो उसको हम कहते हैं फेल मारूफ। ठीक है, यानी जहाँ फेल को क्लियरली उसके सब्जेक्ट से रिलेट किया जाए, बताया जाए कि वो काम किसने किया, एक्टिव वॉइस में बात की जाए, तो उसे हम फेल मारूफ कहते हैं। दूसरा फेल होता है फेल मजहूल, जिसमें फाइल को छुपाया जाता है, जिसमें फाइल नहीं बताते, या जिसमें आप फेल की निस्बत फाइल के बजाय मफूल की तरफ कर देते हैं। तो फेल मजहूल कुछ खास मौकों पे हम यूज करते हैं किसी जरूरत से। मतलब समटाइम्स हम फाइल को छुपा रहे होते हैं जानबूझ के, कि अगर, या हम कभी सुनने वाले को चाह रहे होते हैं कि इसे फाइल का पता ना चले, और या हम कभी ये कर रहे होते हैं कि भाई फाइल अहम नहीं है, काम अहम है, काम पे तवज्जो दो। तो इसी तरह कभी ये भी होता है कि हमें फाइल का पता नहीं होता। तो जो इस तरह के फेल होते हैं जिनमें फाइल नहीं बताया जाता, फेल की निस्बत मफूल से की जाती है, उसे हम फेल मजहूल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर हम ये कहें कि किताब छाप दी गई, या अगर हम कहें कि ये खबर आम कर दी गई, या हम जैसे यूं कहें कि बैंक जो है उसमें चोरी हो गई। ठीक है, या मेरा बटवा गायब हो गया। ठीक है, इस तरह के जो जुमले होते हैं कि जिनमें फाइल मेंशन नहीं किया जाता, इसमें हम कहते
ایسے فعل کو جس کا فاعل منشن نہ کیا جائے اسے فعل مجہول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر لیٹس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ علی نے اذان سنی، تو یہاں سننا معروف فعل ہے. لیکن اگر یہ کہیں ہم کہ پورے شہر میں اذان سنی گئی، تو یہاں سنی گئی یہ فعل مجہول ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ سب مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو بھروسہ کرنا یہ فعل معروف ہے، کیونکہ ہم اس میں بتا رہے ہیں نا کہ فاعل کون ہے، سب لوگ. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ مجھ پر بھروسہ کیا جاتا ہے، تو یہ کیا جاتا ہے فعل مجہول ہے، کیونکہ اس میں آپ نے سبجیکٹ مینشن نہیں کیا. تو سبجیکٹ کے اعتبار سے کہ آپ فاعل بتاتے ہیں، یعنی فعل دو طرح کا ہے. جس فعل کا فاعل بتایا جائے گا یا جس فعل کو فاعل سے نسبت دی جائے گی اسے کہیں گے فعل معروف. معروف کا لفظ عرف سے ہے نا، یا معرفت سے، یعنی جس کا فاعل ہمیں معلوم ہے، اس کو فعل معلوم بھی بولتے ہیں. اور مجہول جہالت سے، یعنی وہ فعل جس کا فاعل ہمیں پتہ نہیں ہے، جس کے فاعل کے بارے میں ہم جاہل ہیں، یا جس کا فاعل مجہول ہے، معلوم نہیں ہے، تو اس کو غیر معلوم بھی جیسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. جی سر. تو اگین اس کو عربی میں پہچانیں گے کیسے کہ کون سا فعل معروف ہے کون سا مجہول ہے، یہ آپ لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے مڈ کے بعد. فی الحال بس یہ سمجھ دیجئے گا کہ یہ بھی ایک ڈویژن ہے، معروف اور مجہول، اور اس سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مثال کے طور پہ ہم جیسے کہ یہ کہیں کہ اگر یہ جملہ آتا ہے جیسے کہ ابو لؤلؤ فیروز نے حضرت عمر کو شہید کیا یا قتل کیا، تو یہاں شہید کیا جو ہے یہ فعل معروف ہے کیونکہ اس میں فاعل بتایا گیا. لیکن اگر ہم یوں کہیں اسی جملے کو کہ حضرت عمر کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، تو یہ کیا گیا یہ فعل مجہول ہے کیونکہ اس میں فاعل چھپا دیا گیا. ٹھیک ہے. اس وقت مجھے ویسے ہی اس پہ ایک وہ آ، حضرت عمر کا ذکر آیا تو ایک وہ شعر یاد آ گیا، تو وہ ذرا سنا دیتا ہوں. اس میں فعل معروف بھی ہے اور فعل مجہول بھی ہے. وہ شعر ویسے ہے، مدح مصرع ہے، آ، امام زین العابدین کی مدح میں. تو وہ فرزدق ایک بڑا عربی شاعر ہے عباسی دور کا، تو اس نے حضرت امام کی مدح میں یہ شعر کہا تھا کہ ہاں، یغضی حیاء و یغضا محبتا. تو اس میں جو یغضی ایک دفعہ آیا اور ایک دفعہ یغضا آیا نا، یہ ایک فعل معروف ہے اور دوسرا مجہول ہے. تو جیسے اس کے معنی یہ ہے اس مصرے کے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں حیا کی وجہ سے. یعنی امام زین العابدین حیادار اتنے ہیں کہ اپنی نگاہیں اپنی آنکھیں نیچی رکھتے ہیں. وَيُغْضَى مِن مَّحَابَتِهِ. اور اسی مصرے کا دوسرا حصہ ہے کہ ان کے سامنے نگاہیں نیچی رکھی جاتی ہیں ان کی ہیبت کی وجہ سے. تو ان کی حیا اتنی ہے کہ ان کی اپنی آنکھیں نیچی رہتی ہیں، اور ہیبت اتنی ہے کہ ان کے سامنے نگاہیں نیچی رہتی ہیں یا نگاہیں نیچی رکھی جاتی ہیں. اس میں کون سے والا معروف ہے فعل اور کون سا مجہول ہے؟ جو بات والے وہ مجہول ہے اور جو پہلے ہاں والے وہ معروف ہے. بالکل، وہ جو پہلے والا حصہ ہے نا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، تو اس میں فاعل بتایا ہے نا کہ وہ، یہ والا معروف ہے. لیکن جو دوسرا حصہ ہے کہ ان کے نگاہیں نیچی رکھی جاتی ہیں، اس میں فاعل تو نہیں بتایا نا کہ کون نگاہیں نیچی رکھتا ہے ویسے. لیکن فاعل اسی لیے نہیں بتایا کہ وہ بہت آبویس ہے، وہ پتہ ہے کہ یعنی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نگاہیں نیچی رکھی جاتی ہیں تو مطلب یہ کہ لوگ اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں. تو لیکن اس فعل کو ہم مجہول کہیں گے کہ اس میں فاعل بتایا نہیں گیا. صحیح ہے. تو یغضی جو ہے وہ معروف ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، اور یغضا جو ہے یہ مجہول ہے کہ نگاہیں نیچی رکھی جاتی. اور اسی کا دوسرا مصرع ہے کہ فما یکلم الا حین یبتسم، کہ ان سے بات نہیں کی جاتی، مطلب ان کے سامنے کلام نہیں کیا جاتا
मगर जब वो मुस्कुराते हैं तो उसी वक्त यानी हिम्मत पड़ती है किसी की कि उनसे बात करे। तो बात नहीं की जाती, ये मारूफ है, ये मजहूल है? सर मजहूल। मजहूल है ना, फाइल नहीं बताया गया, इसको जनरलाइज्ड रखा गया कि बात नहीं की जाती। ठीक है, तो अगर इसको मारूफ इस्तेमाल करना हो तो कैसे कर सकते हैं? इसी को अगर स्टेटमेंट को यूं कर दें ना कि कोई बात नहीं करता, या लोग बात नहीं करते उनके सामने या या उनसे, मैं बात नहीं करता, हाँ, तो ऐसे फिर भी हो वो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वो मारूफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको इस तरह रखें कि बात नहीं की जाती तो ये मजहूल है। तो आप देख रहे हैं ना कि जनरली जहां जरा स्टेटमेंट को जनरलाइज करना हो, वहां क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो डेफिनेट होता है ना। अगर आप किसी चीज का फेल का फाइल बता रहे हैं तो आप उसको मुतय्यन कर रहे हैं, एक दर्जा उसको लिमिट कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आप फाइल बता ही नहीं रहे तो इस वो फेल बहुत जैसे जनरलाइज्ड हो जाता है। तो जब आप ये कहते हैं कि बात नहीं की जाती, तो इसका मतलब है कि कोई भी बात नहीं करता, तो उसको आपने बहुत आम कर दिया ना, जनरल रूल बना दिया। ठीक है, क्लियर है जी, मारूफ और मजहूल? यस सर। ये सर क्लियर। ठीक है। इंसान को मट्टी से बनाया गया, ये बनाया गया मारूफ है या मजहूल है? सर मजहूल है। मजहूल है, मजहूल मजहूल है। ये फाइल नहीं है ना। इसको मारूफ कैसे बना सकते हैं? इस जुमले को जरा चेंज अल्लाह ने कीजिए। इंसान को मिट्टी से बनाया। हाँ, हाँ, मट्टी से बनते हुए। बिल्कुल, अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया, ये अब मारूफ है। बनाया आ गया ना, और फाइल आपने बता दी। ठीक है, चलिए बेहतर हो गया। अगली जो डिवीजन है वो मोरब और मबनी की है, ये हमने इसम में भी पढ़ी थी। मोरब वो कलेमा होता है जो बदलता है, जिसकी एंडिंग चेंज होती है। मबनी वो है जिसकी एंडिंग नहीं बदलती, चाहे जुमले में उसका कोई भी यानी फंक्शन जो मर्जी हो, उसकी शक्ल नहीं बदलती। तो इस्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मेजॉरिटी इस्म की जो है वो मोरब होती है, और थोड़े से लफ्ज होते हैं मबनी जो हर्फ जैसे हैं, वो हमने पिछली दफा डिस्कस कर लिए हैं कि अस्माए इस्तिफहाम, अस्माए शर्त, मौसूला, इशारा, ज़मायर और कुछ ज़र्फ, वो मबनी है। अब फेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से फेल मबनी है, कौन सा मोरब है। हर्फ के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर्फ जितने भी होते हैं वो मोरब होते हैं कि मबनी होते हैं, हमने डिस्कस किया था एक दफा पहले। सर मबनी होते हैं। सर हर्फ मबनी होते हैं। हर्फ सब मबनी होते हैं, बिल्कुल ठीक। अब हम अगर फेल की बात करें तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, फेल तीन हो सकते हैं, माजी, मुजारे और अम्र। तो इसमें जो माजी है और अम्र है, यानी फेल की जो दो किस्में हैं बड़ी, ये दोनों मबनी है। माजी भी चेंज नहीं होगा, मबनी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो माजी और अम्र ये दोनों मबनी है। अब पीछे रह गया मुजारे। तो मुजारे मोरब होता है अपने ज्यादातर हालात। हाँ, हम कह रहे थे कि फेल के अंदर यानी माजी और अम्र ये दोनों मबनी है, और मुजारे जो है ये मोरब होता है, लेकिन मुजारे के भी कुछ केसेस हैं जिनमें मुजारे मबनी है, लेकिन ज्यादातर केसेस में मुजारे मोरब हो। ठीक है, अब जो मुजारे है उसका एराब भी तीन तरह का है। जैसे हमने इस्म का एराब पढ़ा था कि इस्म तीन तरह का हो सकता है एराब के एतबार से। इस्म के तीन एराब होते हैं, रफा, नस्ब और जर। ठीक है, और हर एक का हमने इस्तेमाल भी देखा था। मुजारे जो है, जब ये मोरब होगा तो इसके भी फिर फर्दर आगे तीन केसेस हो सकते हैं, एक रफा, दूसरे केस को नस्ब बोलते हैं, लेकिन तीसरा केस जो है उसको जज्म बोलते हैं। तो मुजारे के तीन जो एराब है वो है रफा, नस्ब और जज्म। और इसी एराब के मुताबिक हम कह सकते हैं कि मुजारे की तीन टाइप्स हो जाएंगी। मुजारे मरफू, यानी वो मुजारे जो हालत रफा में है या जिसका एराब रफा है,
फिर और मुजारे मंसूब वो मुजारे जिसका एराब नस्ब है, और मुजारे मजजूम वो मुजारे जिसका एराब जज्म। ठीक है जी। तो फिर है अमर और माजी मबनी है, मुजारे ज्यादातर केसेस में मोरब है, कुछ केसेस में मबनी है। कितनी तरह का इराब है मुजारे का? मुजारे के भी तीन इराब है, रफा, नस्ब और जज्म। तो इसम में तीसरा इराब होता है जर, लेकिन फेल में जर नहीं है, जज्म बोलते हैं इसको। तो मुजारे की वो पे तीन टाइप्स हैं, मुजारे मरफू, मुजारे मंसूब और मुजारे मजजूम। अब इनमें डिफरेंस क्या होगा? मुजारे मरफू कैसा होता है, मंसूब कैसा, मजदूम कैसा, ये वही जब आप लोग फेल डिटेल से पढ़ेंगे वहां इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना देख लेते हैं कि कब मुजारे रफा में आता है, कब नस्ब में, या कब जज्म में। जैसे हमने इस्म के बारे में डिस्कस किया था ना, कि अगर वो जुमले का एसेंशियल पार्ट है, मुस्नद या मुस्नद इलैह है, तो उसका एराब रफा है। अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसका एराब नस्ब है, और अगर वो प्रीपोजिशन के बाद आए या मुदाफ इलैह बन के आए तो उसका एराब जर है। तो इसी तरह ये भी देख लेते हैं कि मुजारे में रफा नस्ब जज्म से क्या मुराद। ठीक है जी। अच्छा, जब पहले मुजारे जो है उस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना हो जो उसका एराब चेंज करे, तो ऐसे मुजारे को हम मुजारे मरफू कहते हैं। यानी मुजारे की जो पहली स्टेट ना, उसकी स्टेट है जिसमें उस पर कोई चेंजेस नहीं होती, या जो उसकी नॉर्मल स्टेट है, उसको हम मुजारे मरफू कहते हैं। आम मुजारे जो होगा उसकी हालत हालत रफा कहलाती है। मुजारे मंसूब कौन सा, यानी आप मुजारे मरफू को यूं डिफाइन कर सकते हैं कि मुजारे की बुनियादी हालत रफा है, या मुजारे की पहली हालत रफा है, या यूं भी कह सकते हैं कि वो मुजारे जिस पे नस्ब या जज्म देने वाला कोई हर्फ ना हो, उस वो मुजारे रफा में। अब मुजारे नस्ब में कब आएगा? कुछ हरूफ हैं जिनकी वजह से मुजारे नस्ब में आता है। तो वो कौन से हरूफ हैं जिनकी वजह से मुजारे नस्ब में आता है? ऐसे हरूफ को हम कहते हैं नवासिब। ठीक है, नवासिबुल मुजारे, या इनको इन शॉर्ट सिर्फ नवासिब भी कह सकते हैं। नवासिब का मतलब है नस्ब देने वाले। ठीक है। कितने हर्फ हैं जो मुजारे को नस्ब देते हैं? तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक है अन, दूसरा हर्फ है लन, तीसरा हर्फ है कई, चौथा हर्फ है इजन। ठीक है। और वैसे बुनियादी तौर पे ये चार ही हर्फ हैं, इन्हीं को नोट कर लें अभी फिलहाल। तो आपकी बुक में भी ये चार ही हैं, बाकी फर्दर फिर मैं बाद में ऐड करवा दूंगा इसमें। तो मुजारे मरफू कौन सा है जी? जिसपे कोई नस्ब या जज्म की वजह नहीं है, या कोई ऐसा लफ्ज नहीं है, हर्फ ऐड नहीं हुआ जिससे नस्ब या जज्म आए। तो नॉर्मल अपने केस में मुजारे मरफू होता है। मुजारे मंसूब कब आएगा? जब उस पे नवासिबुल मुजारे में से कोई हर्फ आए। और नवासिब कौन से हैं? इनिशियली नवासिब चार हर्फ होते हैं जिनकी वजह से मुजारे पे नस्ब आती है। पहला हर्फ है अन, दूसरा हर्फ है लन, तीसरा हर्फ है कई, चौथा है इजन। इनमें से हर हर्फ का मतलब क्या है वो भी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। इसके बाद देख लें मुजारे मजजूम। तो जज्म में मुजारे कब आएगा? जब उस पे जज्म देने वाले हर्फ हो। जो हर्फ जज्म देते हैं उन्हें हम जवाजिम या जवाजिमुल मुजारे बोलते हैं। ठीक है। तो जवाजिम कितने हैं? वैसे जवाजिम बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें भी जो ज्यादा मशहूर हैं वो चार हैं। फिलहाल अब वही नोट कीजिएगा। लम, लम्मा, ली, इसको ब्रैक, पूरा नाम है इसका लामुल अम्र, और ला। ला कौन से वाला? नहीं वाला, ला नाहिया जिसे कहते हैं। ठीक है जी। तो ये चार हर्फ हैं जिनकी वजह से ज्यादातर मुजारे पे जज्म आता है। तो चार ही हर्फ नस्ब के लिए नोट कर लें, और चार ही हर्फ जज्म के लिए। तो अगर किसी मुजारे पे इनसे, यानी किसी मुजारे से पहले इन चार हर्फों में से कोई हर्फ आएगा तो वो मुजारे मंसूब होगा। और अगर किसी मुजारे पे लम, लम्मा, लाम या ला लाहिया में से कोई हर्फ आएगा तो वो मुजारे मजजूम होगा। और जिस मुजारे से पहले कोई नस्ब या जज्म देने वाला हर्फ ना हो वो मुजारे मरफू होगा। अब इनके मानी डिस्कस कर लें। अन जो है ये आता है लिंक करने के लिए, जैसे दैट यूज होता है इंग्लिश में।
तो दैट की तरह अरबी में अन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे उर्दू में बोलते हैं के, तो के जो है, के काफ है वाला, जैसे हम कहते हैं ना, मैं सोच रहा था कि, मैं चाहता हूँ कि, मैं जानता हूँ कि, तो ये वाला जो के है, इसके लिए अरबी में अन इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि, उरीदु अन, ठीक है। अन जो है, ये नस्ब देगा मुजारे को, और मतलब इसका है कि। लन जो है ये नफी के लिए आता है, ये मुस्तकबिल के ज़माने की नफी करता है। जैसे हम कहते हैं नहीं होगा, नहीं करेगा, इस मानी के लिए लन आएगा, जैसे लन अजहबा, मैं नहीं जाऊंगा, तो ये मुस्तकबिल में नफी के लिए आएगा। कई जो है ये ताके का मतलब देता है, ताके, सो दैट, किसी चीज का वजह बताने के लिए, ठीक है। और मिसाल के तौर पे जैसे आप कहते हैं कि मैं अरबी सीख रहा हूँ ताकि मैं कुरान समझ सकूं, तो यहाँ जो ताके है, कई, ये नस्ब देगा। जैसे अतअल्लमुल अरबिया कई अफहमल कुरान। और इसी तरह इज़न, ये देन के मीनिंग में आता है। जैसे हम कहते हैं उर्दू में फिर या तो, जैसे फर्ज करें अगर आप मुझे बताएं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अरबी सीखने में, तो मैं इस पे आपको कहूँ जवाब में कि फिर तो आप ज़रूर एक दिन सीख जाएंगे। तो इस मानी में इज़न इस्तेमाल होता है। तो ये वाले जो लफ्ज़ हैं, ये सारे नस्ब देंगे, अन लन कई इज़न। और जो जज्म देते हैं लम, ये भी नफ़ी के लिए होता है, लेकिन ये माजी में नफ़ी करता है। जैसे नहीं हुआ, नहीं किया, तो ये डिड नॉट के लिए आएगा। लम्मा जो है, ये येट नॉट के लिए आएगा, अब तक नहीं किया। और ली जो है, ये अम्र के लिए आएगा, हुक्म का मानी देने के लिए, जैसे चाहिए कि। जैसे शुड यूज होता है ना इंग्लिश में, तो ही शुड या आई शुड, तो वो वाला मीनिंग देगा। और ला नाहिया मना करने के लिए आता है, जैसे हम कहते हैं मत करो, जैसे मत का लफ्ज उर्दू में बोलते हैं, या डू नॉट जैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए आता है, डोंट के लिए। ठीक है जी, क्लियर जी। जी सर। चलें, बेहतर है जी, अस्सलाम वालेकुम।